काहू के धन धाम है, काहू के परिवार, साथी के प्रभु सांवरे, जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभा, रामानंदाचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम ओ हनुमान, सीताराम 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 हनुमान। राम राम श्री रध। बिल्कुल क्लियर कर दो आवाज, जब गूंज न रहे। श्री रध रध राम राम राम। परत परम मंगलमय, जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु, तलित दुति विनंद पीतांबर धारी, आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम, पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम। भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगणदानी, महाप्रलयंकर राजाधिराज बंतिका नाथ, महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल, अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी की मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में
दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य, वर्तमान के सत्कर्म, जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री शैलेंद्र दांगी जी यजमान मुंगवारा, उनकी गृह स्वामिनी, इस कार्यक्रम के आयोजक, समस्त क्षेत्रवासी और ग्रामवासी गुलाबगंज, आयोजन समिति ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी दांगी चंदू भैया बरई पुरा वाले, डॉक्टर विजय दांगी जी मानपुर, डॉक्टर इंदू दांगी जी अंडिया, बीरेंद्र दांगी जी चिरावटा, विक्रम दांगी जी मणि चौबीसा, राम दांगी जी बर्री, अभिषेक दांगी जी गुनवा, योगेंद्र दांगी जी सेट्टी हाथिया खेड़ा, रामराज दांगी जी गुनवा, गौरव दांगी जी देहलवाड़ा, कुलदीप दांगी जी ककरुआ और रवि दांगी जी दुसल्ली, समस्त आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, जी स्लो कर दे, जी बढ़ा दे। राम 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 राम, श्री राधे राम। ट्रेवल बड़े बैठ जात है वो। राम, श्री राधे राम राम राम। समस्त आसपास के ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए ठाकुर जी के प्यारे प्यारे से रस रसिक श्रोता भक्त वृंद, सबको भगवत भाव से हमारे राम, आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और दूसरे दिन की आप सबको जय सियाराम। हमारे बहुत स्नेही श्री जितेंद्र सिंह जी बासोदा वकील साहब, आज थोड़ा सा विलंब हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर काम ऐसा था कि यहां से ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आज विदिशा में एक धर्म संसद सभा थी और जिसका मूल उद्देश्य था लव जिहाद। और मैं कोशिश करता हूं कि जहां भी ऐसी सभाओं में हमारी जरूरत पड़ जाए तो वहां हम बोलने जरूर जाते हैं, क्योंकि ना जाने मेरी एक वाणी किसके जीवन को बदल दे। देखो, आज हम सनातन धर्मियों से निवेदन करके कह रहे हैं, आपको फिल्मों के बारे में पूरा ज्ञान है कि नहीं है? कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन गद्दार है, आपको एक्टरों के बारे में पूरा ज्ञान है। काश आपको इस समाज में फैल रहे इस भयंकर बीमारी लव जिहाद के बारे में भी जानकारी होती तो कितना अच्छा होता। आप इन चीजों की जानकारी रखो। आज ये छोटे छोटे से जख्म सनातन के लिए नासूर बनने वाले हैं, सनातन के लिए नासूर बनने वाले हैं। आज मैं वहां गया था, इसलिए थोड़ा विलंब, उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं। हम द्वितीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करें। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, पर कभी सत्य के मार्ग को मत छोड़ना।
हम जरा सी नाकामयाबी में धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं। देखो, जीवन एक किताब है पूरी, पर जब दुकान से आप कॉपी लाते हो, आप सबने ध्यान किया होगा, आगे का पेज लिखा रहता है जो कॉपी में आगे लगा रहता है, और पीछे का पेज भी लिखा रहता है, पर बीच का पेज खाली होता है, उसमें तुम्हें लिखना है। ऐसे ही होता कि नहीं होता? आगे के पेज पे आपको नहीं लिखना, पहले से लिखा है। पीछे के पेज पे आपको नहीं लिखना, पहले से लिखा है, पर बीच का पन्ना खाली है। ऐसे ही एक बात समझ लो, 3 पेज की जिंदगी है। आगे का पेज है जन्म, वो पहले से निश्चित है, उसको तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारे हिसाब से ना जाति मिली, ना तुम्हारे हिसाब से गांव मिलो, न तुम्हारे हिसाब से परिवार मिलो, न तुम्हारे हिसाब से मां बाप मिले। बोलो मिले? न तुम्हारे हिसाब से कद काठी मिली, क्योंकि वो पहले से लिखा है जन्म का पन्ना। और आखिरी का जो पन्ना है वो है मौत का, वो भी पहले से लिखा है। न राई घटेगी न तिल बढ़ेगा, आखिरी का पेज बिल्कुल फिक्स है। देह देत बाहीद ना और देव देत लिख देत। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उसी दिन तुम्हारी मृत्यु का भी जन्म हो गया। पर आज का आदमी मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहा हो, जन्मदिन की तैयारी में लगो है। जन्मदिन मना रहा हो और मौत को दिन भूल गओ। मना रहे कि नहीं मना रहे? अरे इतनी तो झूठी बोलत हो आर्त मोरे कि सांप आंधरे करें हो। जन्मदिन के दिन का कहते हो, तुम जियो हजारों साल। जियो है तुम्हारे बासोदा में कोई 1000 साल अभी तक? बताओ, जब तुम पूरे घर के चिल्ले आते ही रहो, पूरे गांव के नर्रे आते ही रहो, तो कब वो जीजे 1000 साल? और दूसरी झूठी तो सांप आंधरे का कहें। दूसरी झूठी में कहते हो साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो, कहते हो साल के दिन हो कई हजार। तुम 1 साल में 1000 दिन बना ले, तुम दम है। तो अगला जो पेज है वो जन्म का है, और पिछला जो पेज है वो मृत्यु का है। मृत्यु निश्चित है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा वकील पैदा नहीं हुआ, दुनिया में आज तक कोई ऐसा वकील पैदा नहीं हुआ जो मौत के दफ्तर से मौत पर स्टे लेके आ जाए। है कोई ऐसा? मकान पे स्टे हो सकता है, जमीन पे स्टे हो सकता है, फांसी पे स्टे हो सकता है, पर क्या मौत पे स्टे लग सकता है? मौत तो निश्चित है, आएगी। अच्छा, जे को जन्म भाव जरूरी नहीं है कि वो पैसा कमा पे के न कमा पे। जरूरी है कि मनुष्य बन गए 100 रुपया कमाई ले। मनुष्य का जन्म मिला जरूरी है कि पैसा कमे हो? कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य का जन्म मिला कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो कि न कमा पे हो। मनुष्य का जन्म मिला कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। बताओ, है गारंटी कि मनुष्य बन गए सुबह हुई है? तुम्हारे अपनी तो छोड़ दे रहे। भारत के कई प्रधानमंत्री बिना ब्याह के रहे, तुम कौन गिनती में लग रहा है? भारत के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम कौन गिनती में हो?
भारत के कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं भाई, तुम कौन गिनती में हो? तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी शादी होगी कि नहीं, पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक गारंटी है कि तुम्हें मरने पर है। बचाओ चाहिए पे तो कोई रोक है नहीं है। मनुष्य का जन्म मिला है तो मरना तो पड़ेगा। तो अगला जो किताब कापी का पेज है वो है जन्म, और पिछला जो पेज है वो है मृत्यु, और बीच के पन्ना है प्यारे खाली। अब वो पे तुम जो लिख पाओ सो लिख लियो। अच्छाई लिख पाओ, चाहे बुराई लिख पाओ, चाहे पुण्य लिख पाओ, चाहे पाप लिख पाओ, वो तुम्हारे हाथ में है। बीच की जिंदगी भगवान ने तुम्हें दी है कि अब बीच में तुम क्या करना चाहते हो। जन्म पे मौत पे अपनी ने चल, पर बीच में अपनी चल जे, पर चलियो ऐसी कि आखिरी ने बिगाड़ पाए। क्योंकि अब ये तो तुम्हें जो मने आ रहा उस तुम कर ले, तुम्हारी चल है। अबे तुम्हारे मन में जो आ रहा वह तुम्हारी चल है, पर जो अंदना हिसाब हुई है वो दिन परमात्मा की चल है, फिर तुम्हारी ने चल है कि चलिए। कर्म करते वक्त तुम्हारी चलेगी, पर हिसाब होते वक्त तो परमात्मा की ही चलेगी। इसलिए ये मनुष्य तन मिला है तो जितना अधिक से अधिक हो सके कुछ अच्छा काम कर लो। क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम नहीं आए। तुम अपने आत्म उद्धार के लिए कुछ काम ऐसे कर लो कि तुम्हारी औलाद को तुम्हारा उद्धार न करने पड़े। कई आदमी हमारी से कहले महाराज हम तो मंदिर जाते नहीं है अपन, अब बोले तुम्हारी भाभी जात है, पूजा पाठ नहीं को सौंप दो। तो जो अंदना उनको ले विमान आए तुम उनके गोड़े पकड़ लियो कि बहनी मोलू आए चल, हमने तो कछु करो नहीं, हम तो मंदिर गए नहीं है। सो घर वाली पांव पकड़ लियो कि मोलू आए चल। देखो अगर भोजन अलग अलग करते हो तो भजन भी अलग अलग ही होगा। ऐसा हो जात कि तुम रोटी ने खा पाओ तो घर के खाले में। भोजन जो करेगा पेट उसका भरेगा, और भजन जो करेगा उसी की आत्मा का उद्धार होगा। वो जल्दी सी दीवार आवाज हमें पांगे साउंड बाय बजे तना जल्दी सी। देखो हम तुम्हें बता दें, हमारी सुन ली पहले तुम, हम वो में कुछ जानते नहीं है, ठीक का ईगो का हाथ है का। तुम तो ये सो कर दे कि हमारी आवाज हमारी छाती में गाले सो हम जान जात के अच्छो बाज रहा हो। देखो भाई जो कछ भी है सो सांची सांची है, अपन को अनुभव नहीं है। वो तो जब हमारी आवाज हमें लगन लगे कि हाँ सो हम जमन समझ जात के जमन लगी कथा। अब तुम समझ जा जैसी हो सो राम राम। अच्छा जी भर बढ़ा दे हमें नो सुनेंगे कुछ सुना पा रहा हो कि नहीं। मिथुन को ने सुना पर सो इनकी टेंशन राम। अब तो तुमने बिल्कुल ही कर दा, हमारी को नहीं सुना पा रहा हूं। पहले ही घाई रहन दे तो राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निवेदन हम आपसे सिर्फ ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय ना करना पड़े। खूब भजन करो भैया, खूब नाम जप करो।
कल की चर्चा में आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के महत्तम को। नारद जी पूरे संसार में भटके, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। क्यों? क्योंकि शांति कहीं है ही नहीं है। शांति कहूं नहीं है। शांति है आदमी के मन में। अगर मन में शांति है तो तुम्हें घर में भी शांति है और वन में भी शांति है। और अगर मन में शांति नहीं है तो तुम कौन वन में चले जो सोते भी शांति ने कहा। अगर मन में शांति नहीं है, घर छोड़ दिया उसको शांति मिल जाए। ऐसे हमने मुझके देखे हैं, घरे हती एक एकड़ 1 बीघा जमीन, सुबह बाबा हो गए, उनने पहाड़ पटा लो 25 एकड़ को। सो पहले 1 एकड़ के पत्थरा बीन रहे थे, अब 25 एकड़ में बाउंड्री बना फिर रहे। वो तो शांति कहा ही उनको। पहले 1 एकड़ की टेंशन हती, या 25 एकड़ की टेंशन बन के रह गई। शांति तुम्हारे मन में है। अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारे बैठे शांति खुआ हो नहीं है कि हम शांति मिल जाए। चाहे ने को खो नहीं है मनो। जब कथा भी यही हो रही कि गांव में शांति रहे, मन शांति चाहे ने को खो नहीं है। जैसे भाई को हम आए थे आवे मंच पे गुरु जी बहुत अशांत रहते हैं, अब तो शांति हो जाए। और हम कहूं उसे कह देवे कि जाओ तो कल शांत हो जज्जो, तुरंत कहेगा तुम्हारे बाप को खा रहे। शांति सब ढूंढ रहे, पर शांति चाहिए किसी को नहीं है। शांति कोई नहीं चाहता, क्योंकि आदमी बाहर ढूंढ रहा है। शांति तो तुम्हारे भीतर है। और शांति जाती कब है? व्यक्ति दिन में कुछ ऐसा कर बैठता है कि उसकी रात की नींद चली जाती। दिन में कछु अपन ऐसे गलत काम कर देते हैं कि रात में अपनी नींद चली जाती, और रात में कछु ऐसो सोच लेते हैं कि सवेरे को सुकून चलो जाए। रात में कुछ व्यक्ति ऐसा सोच बैठता है कि उसके दिन का सुकून, और दिन में कुछ ऐसा सोचता है कि उसकी रात की शांति चली जाती है। नारद बाबा पूरी दुनिया में घूमे, कल आप सुन रहे थे, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। कारण हर व्यक्ति दोहरी जिंदगी जी रहा है। हर आदमी दोहरी जिंदगी जी रहा हो। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की। रात में दारू पी रहा हो, सवेरे एक पगुआ चंदन पोत के फिर रहा हो। आदमी जान रहा हो इससे बड़ो को उधार में कहीं नहीं बचो। अच्छा सही बताओ, दोहरी जिंदगी ने हो तुम्हारे गुलाबगंज में, तो बताइयो बहन जी यारो, दूध में माछी गिर जाए तुम्हारे दूध अलग कर दे, तुलसाने में सरा दे। और कहूं घी में माछी गिर जाए, गुलाबगंज में कौन घी फेंको आवे तक किलो 2 किलो मिलो क्यों कचड़ा में कि माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध सिरा दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से कई जिज्जी धोखे से गिर गई थी। तो दूध में का जानबूझ के मारवे आई थी बा। बताओ, अपने घरे कछु गलत हो जाए आदमी का कहते अब गुरुजी भगवान के आगे कौन की चलत। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए, और कई उनके पाप के घड़ाया फूट रहे थे, कर रहे सो भोग रहे।
तो तुम जब मरद फिर रहे थे महीना पहले, जब तुम्हारे कहा के पुण्य के टैंकर उधर ले जा रहे थे, बताओ अपनो लड़का अगर अच्छे नंबर से पास होगा, गुरुजी रात भर सो नहीं पढ़ता ही रहो, अकुम बगल वाले को 2 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा दे के करवाओ जे स्कूल जाता ही कब है तो इतना ही तो फिर आते नहीं तो जा हालत है। अच्छा सही बता जो अगर अच्छो दमाद मिल जाए तो ये डुकरिए अलग से जातरे गांव भर में सुनावे, कई जीत जी हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दमाद मिलो है, मोड़ी जहां के थे उते बैठा थे, पेट को पानी नहीं डोलन दे रहा। एक दिन हमारी बिन्नी ने रोटी नहीं खाई, सुबह अलग रहने लगो, चूल्हो अलग धल लाओ। हमने तो भारी पुण्य करे थे कि ऐसो दमाद मिलो। अच्छा है भगवान सबको ऐसा ही मिले, पर अगर लड़का बहू खुलवा के विदिशा नो चलो गो तो बई डुकरिया गांव में कहते क्योंकि माए कैसे कछु ऊपरी करवा दो हमारे मोड़ा पे। कैप्टन पापन इतनो पाप या भरो तुम्हारे भीतर ये हमारी बहन खुश हो गई करें गुरु जी और कह दी हमारी सास सतना। देखो डुकारियों की मुंह उतार गए री। बिटिया को दमाद घुमाए सो तुम्हारी बिटिया को भाग, और लड़का को बहू लुआगा सो के पूरे घर के गुनिया तंत्र। जो भाव तुम्हारे बिटिया में है वही भाव बहू में काहे नहीं बनो, और जिस दिन जो भाव तुम्हारा बेटी में है वही भाव बहू में बन जाएगा। विपिन बिहारी की जबान काट लेना, उसी दिन तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाएगा। वही दिन तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाए। तुम अपनी बिटिया में बहू तो देखन लगो और बहू में बिटिया देखन लगो। अरे राम मनो काय को लगी दद्दा, ये तो हम सब जानत हैं, इनके चित्ते नहीं चढ़न है। हाँ वे तोरे घुइया कैसे पत्ता है, पानी डारो सो पानी और फटकारो सो चीक नहीं के चीक, वो तो कछु फर्क नहीं पड़ने वे तो हाँ सासू के घर भाग जाए। नारद जी को कहीं शांति न मिली, हर आदमी दोहरे व्यक्तित्व का जीवन जी रहा है। नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में भक्ति का दर्शन किया, और भक्ति माता का जब नारद जी को परिचय मिला तो नारद जी ने फिर यही कहा, धन्यो धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। धन्य है ये वृंदावन जहां साक्षात भगवान की भक्ति नाचती है। नारद जी कह रहे माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो कि जे के घरे तुम चली जात हो भगवान वो घर की नेम प्लेट नहीं देखत। जिसके घर में भक्ति है भगवान हो के घरे जाने हैं, फिर भगवान समाज नहीं देखत। और जा तो एक बात तुमने भी दिमाग में डाल ली, भगवान के घरे ने आधार कार्ड लगे, ने भगवान के घरे जाति प्रमाण पत्र लगे। भगवान कहते तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हो जे रे कि तुम कौन जात में गए और तुमने कौन कर्म करे। अब बहुत ऊंची जात में भाई हो, अगू ठाणे सुंगरा पटाए हुए तुमने, एक मुर्गा ने बचो हो तुम्हारे मारे गुलाबगंज में, कलारी पे सबसे पहले तुम ही बाटल लेवे जात हो भुनसारे से, और बहुत ऊंची जात के हो, भगवान मिल जाए तुम्हें। बताओ भगवान ऊंची जाति वाले के अगर कर्म खराब होंगे तो नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। और छोटी से छोटी जाति में भी जन्म हो जाए पर अगर भाव संत रैदास जैसा हो जाए तो कठोते में गंगा प्रकट हो जाए।
भगवान के घरे जात पात चलता ही नहीं है। परमात्मा तो समदृष्टा है, बराबर एक सा प्रेम करता है। नारद जी ने पूछा ये दो लोग कौन हैं? बोले एक ज्ञान एक वैराग्य, दोनों बूढ़े हैं। नारद जी ने विचार किया कि जीवन में भक्ति हो पर अगर ज्ञान ना हो और वैराग्य ना हो तो वो भक्ति किस काम की। ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए नारद जी ने गीता वेद शास्त्र पढ़े पर उनसे कुछ नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई नारद तब करो। नारद जी ने विचार करो कि हमने वेद पढ़ दाए, शास्त्र पढ़ दाए, पुराण पढ़ दाए, अब जो सत्कर्म कया है। और सत्कर्म की तलाश में नारद जी बद्री का आश्रम गए, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। चारों ने देखकर नारद जी को कहा, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, भैया मन में बड़ी शंका है। वृंदावन में भक्ति है तरुणी और ज्ञान वैराग्य है बूढ़े। हमने उनको खूब वेद सुनाए पर वे वेद से ठीक नहीं भाई, हम करें का? बोले तुम भागवत सुना दे। बोले जब वेदों से ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? चार ही भैया बोले नारद, जैसे कोनो व्यक्ति एक कटोरा में दूध भरे हुए और वो कहवे कि दूध से दिया जलाओ तो जल जाए, नहीं जल। अब वो तर्क देवे कि यही दूध में तो घी है और घी से जलत है तो दूध से काय नहीं जल रहा है? भाई घी कहूं अलग से तो बनो नहीं है, बनो तो दूध ही से है, पर दूध में घी है पर दिया नहीं जल रहा है। पर दूध से जब दही बने हो, दही से मक्खन बने हैं, मक्खन को तपे हो, फिर घी बने हैं, फिर दिया जल है। नारद चार वेद आए दूध, 6 शास्त्र आए मक्खन मन दही, 18 पुराण आए मक्खन, और जब एक खुद तपाओगे तो घी के रूप में भागवत प्रकट हो गई। इसे भागवत ले जाकर सुना दो, ठीक हो जाए अपने आप। नारद जी बोले जैसे तुमंजों ने सुना दे तो। चार ही भैया बोले हम सुना दे, का दिक्कत क्या है? नारद जी बोले एक ही दिक्कत है। बोले का? बोले जैसो करवे वारो उनसे करवावे वारो। बोले मतलब? बोले तुम भी बाबा और हम भी बाबा, ने हमाना कछू ने तुम्हारा कछू। बोलो भागवत करो। चार ही भैया बोले तो खर्चा बांट ले फिर। बोले कैसो? अपन है अबे बद्री का नाथ में, बद्रीनाथ में, अज्ञान वैराग्य है वृंदावन में, और बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार से बिल्कुल एक सी दूरी है, चाहे तुम वृंदावन चले जाओ और चाहे हरिद्वार चले जाओ। तो नारद जी चार ही भैया बोले ऐसो करो, तुम ज्ञान वैराग्य को लेके आ जाओ हरिद्वार और हम इतने हरिद्वार आज स्वाद वाद कराओ बच जे। बोले फिर तो पंडाल? बोले जरूरत ही नहीं है। हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है और वहां एक विशाल बरगद का पेड़ लगा है, उसके नीचे बैठकर भागवत हो जाए। बोले मंच? बोले अपन 4 बारू के ढेर बना दे विदेता के, हम औरों पे बैठ जाए, तुमने बैठ जाओ। नारद जी बोले जो सही रहो। अब 4 भाई आए, 4 मंचे बनाई, नारद जी सामने बैठे। नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान और वैराग्य। जैसा ही कथा होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। कायेन वाचा मनसापि। भैया कथा बाद में सुनाइयो, पहले एक बात बताओ। बोले का? बोले जे आदमी ने जीवन भर पाप करो हो, कब उनको उसे 2 शब्द मीठे ने बोले हुए,
कबहू को अच्छो ने सोचो होए और को एक गिलास भर के पानी ने दाओ होए। ऐसो आदमी मर जाए तो को उद्धार हो जाए। चार ही भैया बोले सुनो नारद, अपने तो वैसे नियम है, तुमने भी सुन लियो। अच्छा पहले एक बात बताओ, गुलाबगंज में पानी की टंकी है? हम कछु पूछे सो मूड मटका दे न मार जाओ, गिरद होना बन हो। पूरी जिंदगी बमूरा खपारिया करत रहो। ये बेईसरोता यार जो कथा में मारे ऐसे धरे रहते। महाराज कछु पूछत रहे बन कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने कही कहा रे, जब महाराज पूछ रहा हो तो तेने मूड का ने मटकाई, जा अब मूड मटकात रहे। तो हम कछु पूछे हो तो ऐसी कर दे, नहीं हो तो अगर धोना बनने से फिर हम आप जा रहा मर जा। है पानी की टंकी। अब ध्यान से सुनिए, तो अपने ते शास्त्र के थे घर के दरवाजे को आवे तो उस भोजन की पूछो रे, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, मनो एक बार खाओ कि बच्चा रोटी खा ले। हम कितने पूछ पाओ तो रे पानी की पूछ लीजिए, तो पानी पी हो। ने पूछ पाओ तो रे बैठवे की कह दियो कि आओ बैठो। इतो ने कर पाओ तो दो मीठे शब्द बोल दियो कि जो राम राम आओ। इतो भी ने कर पाओ, तुम्हारे घर को आए नेचे के ओट की मुस्कुराहट मार दियो। वो कोई तनो अच्छा लगे यार, उनके घरे गए उनको चेहरा खिलगाओ। घर के दरवाजे को आए पानी की पूछो, ने पूछ पाओ भोजन की, ने पूछ पाओ तो बैठवे की कहो, ने कह पाओ तो दो मीठे शब्द बोल दे, ने बोल पाओ तो नेचे के ओट की मुस्कुराहट मार दे, और कहूं इतो ने कर पाओ तो आज ही रात में टंकी पे चढ़ जज्जो। और मूड के भर गिरियो जो में तुम्हारी खपारिया पट जाए, मानो तुरंत मर जाओ। तो काय खोजीरा जब इतो नहीं कर पा रहे तो भगवान से कह दियो अगले जन्म में गुलाबगंज को पड़ा बना दे। पड़ा सुने को उसमें बैठवे की, कहने ने उठवे की, ने पानी की, ने रोटी की। तो कर ही सकत नहीं कर सकत। अब हमारी बात है नहीं मानो रे तुम मारे जज्जो। मन तुम आए थे तो और एक व्यवस्था है, दुर्घटना से देर भली और सेल पास से रेल भली, रात में सूरज पटरी पे। तुम्हारा तो भगवान ने इतनी अच्छी सुविधा दी मारवे की का बताए, पता तक ने पार। चार ही भैया बोले नारद सुनो, आदमी पाप करते करते मर गया हो और अगर उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। अगर प्रेत शिला के लिए भागवत सुना दी जाए, प्रेत शिला जानते हैं? प्रेत शिला किसे कहा जाता है? जब अपन शमशान घाट पे मुर्दा जलाने जाते हैं तो कंधे पे एक मटका रखा जाता है और एक पत्थरा पे वो मटका फोर हो जाते, एक चीप सिलासी रख देते और वो पे वो पत्थर बहुत कीमती है, मरघटा से वो घरे ले आओ चाहिए। हाँ वो खुएसो ने फेंको, वही के लाने गलोर पुराण सुनाओ चाहिए। 13 दिन तक कोई पत्थरा को छिटकीदार चाहिए और 13वीं की पूजा के बाद उस पत्थर को नर्मदा जी में या गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। उस पत्थर को प्रेत शिला कहा जाता है। पर आजकल तो तुमों ने अलग नियम बना ले दादा, तुमने कम नहीं बैठे। हर गांव मेरे 2-3 बब्बा होते हैं, बेको गुलाबगंज के बाहर न गए हुए आज नो, मनो गांव के लाल बुजक्कड़ वे ही कहा वो के कछु भावरे सबसे पहले तो जुरत है। जबरन के डुकरिया पुराण बना ले तुमों ने। को मरो दिन के दिन की पातर गई और ओके घरे पहुंच गए, कई इसनो एक राजश्री धर दे। अब बताओ जब पुराण लिखेगा, जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते हैं बीड़ी धर देवे तो पीता ही थे, कछु कछु तो कहते हैं पगुआ धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। अब बताओ रे, वो ही दारू पियत पियत वो मर गओ
आ तुमने फिर पगुआ धर दा वो की पातर पे। अगले जन्म मेरे महादारुगा हुज्जे महादारुगा। अगर वास्तव में तुम जो खत्म हुआ है उसका उद्धार चाहते हो तो जिस दिन तुम्हारे घर से पातल लग के जाए वो दिल गुटखा बीड़ी सिगरेट ने रखे भगवान को प्रसाद और तुलसी को पत्ता धर दियो तो आत्मा को बेड़ा पार हो जाए। प्यारे सो तुम जे दारू गुटखा धरे फिर रहे बीड़ी सिगरेट। चारों भाइयों ने कहा नारद मरने के बाद भी अगर कथा हो जाए तो उसका उद्धार हो जाए। नारद जी बोले हम न मान कछु प्रमाण है। बोले हाउ। तो फिर धुंधकारी की कथा बताई गई। आत्मा देवे पुरे तस्मिन तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। पत्नी का नाम था धुंधली। बड़ी भयंकर महिला हथीरे भारी लड़ंखू। हाँ वो जे खोरे जे 600 को मिले हुए भारी कृपा जानियो। तुम्हारे घर को जे 6 चीजें हुए पूरी हुए मानो तो समझ लियो कि गुलाबगंज में तुम सबसे ज्यादा सुखी कहा है। सबसे पहलो सुख अर्थागमो नित्यमरियो गीताचो प्रियाचो भार्या प्रियबादनीचो बसश्च पुत्रार्थ करीच विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख आए कलयुग में पैसा। रोज पैसा हाथ हो घरे चाहे 100 रुपया आवे पर अकेले पैसा तो कछु नहीं हो। तुम्हारे विदिशा जिले में ऐसे ऐसे दद्दा हरे पड़े होंगे जिन्हें खुद पता नहीं है कि हमारा जायदाद कितनी है। मानो डॉक्टर ने कह दे मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक खाओ तो मर जाओ बिल्कुल। अच्छे अच्छे रे मूंग की दाल को पानी पी रहा निचो निचो। पैसा की कोई कमी नहीं है। तो अरबपति मानो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ। तीसरा सुख पहलो सुख आए रोज पैसा आवे। दूसरो सुख आए निरोगी हो काया। तीसरो सुख अच्छे लोगों में हो उठवो बैठवो। हाँ अच्छे आदमों में उठत बैठत हो तुम। चौथो सुख पत्नी मिल जाए अच्छी बोलवे वाली। हाँ न तुम कितना रुपया वारे हो कितना तुम्हारा स्वस्थ अच्छो हो कितना तुम लोगों में बैठत हो अच्छे। कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम घरे कोरा नहीं तोड़ सकते। ये तुम्हें कमी कमाई जा जात में खाने रे। अच्छा ये सो तो मौका सादा थे यार। घर वाले को थाली लगा दी अब कुछ नहीं के जैसे ही उन्हें कोरा टोरो उनको इतो मोह खुलो और बिल्कुल कोरा जा ही रहो तो बगल में बैठ गई। फिर पता है बोलत नहीं है अब बिल्कुल वो मोह जा ही रहो तो कोरा बगल में बैठ गई। अब उसके प्राण कड़े के कुछ का भाव बन गई है। अब नहीं जा रहा भीतर कोरा। अब वो देखो तिरछो का होगा का होगा बता काय नहीं रही। अब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ो बताओ कौन ने का कह दी कैसे कर का होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली हमने आपको मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो बताओ खा ले इतने पे कैसे रहेगा जी। नहीं नहीं लड़का बेचारों पे बीत रही है सब उनको लग रहा महाराज को कैसे पता। बड़ा ही मंगलमय यह सौभाग्य है पूज्य संतों के चरण इस दास पे कृपा करने के लिए पधार रहे हैं। नूपुर धाम 1008 महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय पूजपाद श्री बालकदास जी महाराज का पावन पदार्पण
व्यासपीठ को का दर्शन करने और इस दास को दर्शन देने के लिए वो पधार रहे हैं। पूज्य बालक दास जी महाराज की। मैं आयोजन समिति में कोई भी एक भगत आ जाए और महाराज जी का पुष्पहार के द्वारा पूजन करे। विराजे प्रभु जी। राम। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बड़ी क्लिष्ट महिला थी। आत्मदेव जी के सब प्रकार की संपन्नता थी, बड़े विद्वान थे, पर उनके यहां कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात, आत्मदेव जी घर में थे, धुंधली कहीं गई थी। एक नर्तकी वहां से निकली, कहा महाराज हमें जल पिला दो। आत्मदेव जी जल का लोटा भर के लाए। वो नर्तकी बोली के महाराज आप तो ब्राह्मण हो? बोले हां। बोले आपके आंगन में तुलसी नहीं है? आत्मदेव जी बोले के लगा तो है पर सूख जात है। वेश्या बोली कि महाराज तुलसी को सूख वो तो घर में अनिष्ट के संकेत होते। हाँ, अगर बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और तुम्हारे घर की तुलसी लगाने पे सूख जाती है तो समझ लेना तुम्हारे घर में कोई समस्या आने का संकेत है। ब्राह्मण बोले तो क्या करें? बोले जो गैया बछड़े को दूध पिलाती हो उस गाय को रोटी खिलाओ 21 दिन तक चना और गुड़ मिला के, तुम्हारे घर की तुलसी सूखना बंद हो जाएगी। और अभी तो वैसे ही तुलसी का बड़ा ये कार्तिक मास चल रहा है, आपसे ज्यादा पूजा पाठ ना बने तो मत करना। 11 तुलसी के पत्ते और काला तिल कम से कम 1 महीने तक भगवान गोपाल जी को यही चढ़ा देना, तुम्हारी जीवन भर की पूजा हो जाएगी। कुछ ना मिले इतना नियम बना लो कि कार्तिक के महीने भर हम तुलसी और काला तिल ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। तुलसी का बड़ा महत्व है कि हमारी माताएं भी कातक स्नान करती हैं तो गाती भी हैं, गाती हो ना, तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। एक बार कहा भाव, बादशाह ने अकबर से कही के, बादशाह ने बीरबल से कही के बीरबल कल अपन शिकार खेलवे चल है। बीरबल बोलो साहब तो फिर हम उल्टे काय खुआ हैं, तुमने कर हो तो हमारे घर हो, समय ताई बेज्जे रथ पे। बोले हाओ। अब बादशाह निकले, जब ही के बीरबल कर रहा हो तो तुलसी की पूजा, जय गा रहा हो तो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। ए बीरबल ये क्या कर रहा है? बोले साहब माता जी हैं, आरती उतार रहा है। बादशाह बोलो तुम हिंदू इतने मूर्ख हो, ये पेड़े में माता उते पिताजी इते देवता, हर जगह देवता, और उन्हें तुलसी को उठाओ गमला रे और मार फेंक दो। अब बीरबल तो चमक दिमागदार आदमी है तो उन्हें सोची अब ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। रथ में बैठ गौ रे, जंगल पहुंचो शिकार खेलवे, उते लगो तो एक पेड़े पे करेंच, करेंच जाना तो वो फली सी चपका थे।
बीरबल ने देखो कहने लगे बादशाह 2 मिनट रथ रोकियो। बोले काय? बोले पिताजी तन पाँव पन्ने। बादशाह बोलो यार कैसा मूर्ख है यार, वो पेड़े को कह रहा हो तो कह मां जो बाप हम देखा तुम्हारे बाप हो। बादशाह उछतो और जो फल गया पकड़ी चिबक गाँव करें। अच्छा अब लगो खुजावे। क्यों रे बीरबल ये क्या हो गया? अरे बोले साहब पिताजी सवेरे ही से ला ले बैठे थे। बोले काय? बोले तुमने माताजी को अपमान कर दो। पिताजी बिल्कुल तुम पे खपाए हैं बैठे। कैसे मान है तुम्हारे पिताजी? बोले माताजी को मनाने पर कितना करेंच लग जाए 2.5 पत्ता तुलसी को जीप के नीचे दबा ली तुरंत करेंच को असर खत्म करके देखियो रे मैंने पड़ो भरे हमें नहीं एक आध जने लग जाए तो फिर अपन आगे कर भी ना बंद कर दें। जब बात हमने पढ़ो भरे है अपने को प्रैक्टिकल थ्योरी में भरे नहीं बिल्कुल सैयारी लगा के देख लियो नियमित है तो क्या करेगी। नहीं ये भगवती वृंदा का महत्व है। केशव करेंच लग जाए तलवा अजीब के तालू के नीचे 2.5 पत्ता तुलसी को दबा लो करेंच का असर खत्म हो जाएगा। तो भगवती वृंदा का बड़ा महत्व है। कार्तिक भर वैसे तो रोज हमारे सनातन धर्म में तुलसी का दीपक रखना चाहिए, पर कार्तिक में डबल दिया रखो। एक आटे का दीपक बना के तुलसी माता के यहां उजेला जरूर करो। अगर कार्तिक के महीने में कोई आटे का दिया गैया मैया के घी का भगवती तुलसी के नीचे जलाता है तो उसके कई जन्मों के अंधकार को भगवती वृंदा समाप्त कर देती है और ठाकुर जी से मिला देती है। एक और माताओं मेरा निवेदन है आप सबसे, एक गलती सुधार लेना घर की, हमें जीवन भर याद रखोगी कि तुम्हारा कोई भाई गुलाबगंज आया था कथा बोलने। माताएं सुबह उठ के सिर्फ 2 काम करें। सबसे पहले बिना कुल्ला करें 1 लोटा जल भरें और घर के सामने जरूर छिड़क देवें। पहले की माताएं ओरेन डालत थी, उठ के डालत थी, आगे लीपत थी। अब आज की बहन जी हर तो ठेम नहीं है। पहले की माताएं ओरेन डालत थी, आज की उठ के सबसे पहले मोबाइल पे स्टेटस डालत है। हाँ स्टेटस गिरे ओरेन गिरे चाहे नहीं गिरे। 1 लोटा जल घर के सामने जरूर सींच दिया करो। और दूसरा काम, सूर्य उदय ना हो पाए और तुलसी के नीचे से बुझा हुआ दीपक उठा लेना चाहिए। जिसके घर में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया रखा रहता है उसके घर में सुख शांति नहीं रहती है। उठा के रख दो शाम को, फिर उतई जला दो और सुबह उठो और सबसे पहले दिया अलग करो। आपसे भी एक निवेदन है, जितने लोग बैठे हो, और इस बात को कई लोगों तक पहुंचाना। जब तुम्हारे लकड़िया में जात हो तो तुलसी दई जात है अपन को, सबके हाथ में दई जात तनक तनक सी। कितना जल्दी में हो, और अगर बहुत जल्दी में हो तो लकड़िया में जाइयो ही नहीं। अब तो बहुत समय बदल गया रे। पहले अगर घरे मेहमान आते वो 2 दिन रुक जाते, और अपन जब बस में बैठा वे आते अपन रोते रे और वे रिश्तेदार रोते। इतनो लगाव हतो, पहले प्रेम हतो। अब तो आदमी रे मरघटा पे नहीं रोवे, लकड़िया में नहीं रोता आदमी। पहले ऊंसो छोड़वे पे रोन लगत। तो अब तो आदमी मरघटा भी जात है तो पीछे पीछे ऐसो फोन लगा के निगत है जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे अपनो बहुत खास आदमी है तन्ना देख लियो आ रहा है। बताओ रे, मरघटा में मोबाइल नहीं छूट रहा। अच्छा कछु कछु कहते हैं लकड़ गई में कई यार आ जाई हमारी पेशी हती, आ जाई ये चले गए।
तो क्या करते, रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा फ्री हो, हम मर जाएं, तुम हो। निवेदन जो मैं करना चाहता हूं वो ध्यान से सुनना। जब भी कबहू आज के बाद लकड़िया में जाओ और अगर तुम्हें तुलसी दई जाए तो वह तुलसी मुर्दा के कमर के नीचे न डारियो। कबहू तुलसी लकड़िया बर हमेशा सिर के ते दाव चाहिए। आदमी जल्दी जल्दी में पांव के फेंक के तुलसी भगयात। जो व्यक्ति मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी लाएगा उसकी संतान कभी उसकी नहीं होगी, उससे लड़ेगी, झगड़ेगी और विवाद करेगी। इसलिए कितना जल्दी में हो तुलसी मुर्दा के सिरहाने डालना। वैसे भी जिंदा में भी नियम है कि कभी नाभि के नीचे, तुड़ही के नीचे तुलसी नहीं जानी चाहिए। इतनी लंबी माला भी ने पेरियो के बाद तुड़ी के नीचे आ जाए तुलसी की, चाहे डबल करके फैल लियो, पर नाभि कमर के नीचे कभी तुलसी जीते जी नहीं जाती। मुर्दे को तो छोड़ ही दो। तो एक एक दीपक जरूर जलाना। एक तो जलाते ही हो, अब डबल कर लियो जे दिन हो। आटे का दीपक तुलसी माता के, क्योंकि कार्तिक का महीना है, ये दामोदर का महीना है, दामोदर महीना है इसका एक नाम। चर्चा कहां थी? नर्तकी बोली, पंडित जी अगर तुलसी सूख रही है तो दूध देने वाली गैया को रोटी खिलाओ, चना गुड़ और रोटी, घर की तुलसी सूखना बंद हो जाएगी। आत्मदेव जी बोले हमारे तो गज्जा तो है परवाह के बच्चा बच गया नन्या। नर्तकी बोली तुम्हारे ना बाल बच्चे नन्या? बोले नहीं। नर्तकी बोली तो हम नहीं पीने तुम्हारे घर को पानी, तुम तो हो नहीं पूते। इतनी के वह नर्तकी तो चली गई। आत्मदेव को लग गई कि धिक्कारे जीवन को, आज एक नचबे बारी ने पानी नहीं पियो। धुंधली घर में सोत रही, आत्मदेव जी मरवे चले गए। एक कुआ में कूद रहे थे, रोते बैठे थे, कैसे त्यागी कोई संत। उनने देखा कि एक आदमी कूद गई बारो तो चिल्लाए, कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बलिय से, ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले देखा नहीं रहा को मार रहा है, मारे यार आए। तो बोले काय मार रहा है? बोले हमारा बाल बच्चे नन्हे को मार रहा है। महात्मा बोले बच्चे होंगे तो क्या होगा? आत्मदेव जी बोले तुम क्या जानो बाबा, आदमी के बाल बच्चे का कहा के बिन पुत्र न पित्र न पिंड मिले। अगर पुत्र नहीं होगा तो हमें पिंडदान कौन करेगा, और पिंडदान नहीं होगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? महात्मा बोले ब्राह्मण किसने कहा कि पिंडदान से उद्धार हो जाएगा? और पिंडदान का मतलब क्या है? खाली चावल के वे 10-12 लड़ुआ बना के कोनो नदिया के किनारे चाउर चढ़ा के नदिया में बहा दे सो विमान उतर जे। अगर 10-12 ही लड़ुओं में अगर बैकुंठ जाने हैं, पर काय को जी लाखों खर्च करता, आखिरी में मोड़ा से कह दियो कि अच्छे कुंट लग के बनवत जुजे जे नदिया में फेंकवा दियो, मछरियां फर जे, तुम बैकुंठ चले जाओ। भैया पिंडदान का मतलब क्या है? और फिर का भरोसा रे जो जिगत में पानी नहीं दे रहा हो वो आखिरी में पानी दे तुम्हें? बताओ। जो लड़का जिगत में तो तुमसे बोल नहीं रहा, दुनिया भारी धुरंगू है रे। मोड़ा बाप को पानी नहीं दे तो जैसा ही मरो सो चाप पटा के घी भरत रहे उंगारिया से टेंटुआनो कहीं तो और उंगारिया भीतरी कर दे करे नो चलो जाए घी। जिगत में वो रोटी नहीं खान रही पापी तेने, अब नुगारियां डाल के घिया भर रहा है। बोले होते हैं सो का नहीं होते। जो बेटा जीते जी पानी नहीं दे रहा है
मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं। जिगत में बाप को सुख से रोटी नहीं खान दई, अब मर गए सो पूरे दरुगा रिश्तेदार बुला के अब कई श्राद्ध करे हैं, श्राद्ध पूरे दरुगा खा गए जे रसगुल्ला, और बाप मर गया भूखों। काय खोजे नाटक नोटंकी कर रहे यार, का मतलब न करो बताओ, अच्छी सेवा करो बहु दद्दा कीजिएगा तुम्हें। मैंने राह में तो भजो, तुमसे तो नाटक करवा ले। अच्छा चलो मोड़ा पिंडदान कराई दे, सो भरोसो है रे के मिल है। को फोन आओ एक आध जनों को, तुम्हारे बब्बा हर को तुमने करी हुन्ने पिंडदान सो आओ एक आध फोन को मजा आ गो यार, तुम गए आज ही गए थे, आओ को तो आओ एक अच्छी ठीक है मैं ठीक है आई कछू ऐसी का भरोस हो रे आखिरी में का होने। अब कहूं ऐसे पिंडा पर जाए, एक आदमी अपने बाप के पार रहो तो पिंडा बहुत हो रे बेरा कम सुना परत तो। अच्छा महाराज को पता है तो कि जो बेरा अब गांव की महाराज सुपेल तो अच्छे चिल्लिया के में मंत्र बोलत रहे, और तुक पे भूल गए रे के जो बेरा है, पहले तो खूब चिल्लिया मंत्र बोले, और जैसे ही आखिरी मौका आओ पंडित जी बोले बच्चों, कहने लगो जी गुरुजी तुम्हारे गांव में नदी है, कहने लगो नैया। अब जई बात में हती सो महाराज ने धीरे से कह दी, कहने लगे बेटा शास्त्र में लिखो है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंड गैया को खिला देना चाहिए तो पितर तक पहुंच जाता है, गौ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुना तो रे कम, महाराज ने कही गौ खो, ओने सुनी बाऊ खो, हाउ ओने उठाई रे टाठी भीतर पहुंचो डुकर गया बैठी थी, कहने लगो बाऊ ये पिंडा खाओ। अरे वाह कहने लगी हमने खा पे, कहने लगे महाराज ने कही। डुकरिया बोली हम एक आध हो तो खा लेते जी, गिलबती आने से 11-12 हमने खा पे। मोड़ा बोलो खाने पर ना दादा ने तारा। डुकरिया ने सोची मोरो घर वारो रे तार जाए, सोने एक उठा के जैसे तैसे खाओ। जो न महाराज बाहर से बोले ए जजमान ओ में तना भूसा मिला लियो न गज्जा उकल दे है। अरे डुकरिया बोली तोरी नाश हो। महाराज ने कही थी गऊ को तेने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा परई जाए सो हो का रहा हो, हमें जा बताओ। पिंडदान का असली अर्थ समझो, हमारा मरने के बाद पिंडदान होता है, और ये संत जीते जी अपना पिंडदान भगवान को कर देते हैं। पिंड 2 प्रकार के होते, एक तो चावल का पिंड और दूसरा होता है मांस का पिंड। ये शरीर भी क्या है, मांस को पिंड। हमाओ मरवे के बाद इन संतों ने जिगत में ही दान कर दो भगवान को शरीर। तुम भी रोज मंदिर जाया करो, भगवान से हाथ जोड़ के कहियो के ठाकुर जी हमें हमारे लड़का को भरोसा नहीं है कि मरवे के बाद हम पिंडदान करे कि नहीं करे, पर सरकार हम जिगत में जो मांस को पिंड तुम्हें दान करवे आए हैं, एक हो स्वीकार कर ले प्रभु। और भगवान ने अगर जो मांस को पिंड स्वीकार कर लो तो फिर कोनो पिंड की आवश्यकता नहीं है। आत्मदेव बोले चलो जावा था मान गए, मनो लड़का हुज्जे तो हम आओ ना आओ चल। महात्मा फिर हंसन लगे, कौन कहता है बेटे से नाम चलता है। दुनिया में सबसे पहले अगर बाप को कोई नाव मिटाऊ थे रे तो मोड़ा मिटाऊ थे। बाप को मरे 3 दिन नहीं हुए, पटवारिया का खारी में तो लड़का कान में हो कह देते कि फोती उठवाऊ ने बंदी लाए जो पिताजी को काट के हमाओ चढ़ा दियो न बड़े भज्जा चढ़वा ले। अपन को लगत के हमाओ लड़का हमाओ नाव चले है, पर सत्यता जा है कि लड़का ही तुमाओ नाव दुनिया से काट है। आत्मदेव बोलो तुम जी ने बताओ हमें, तुम तो जा बताओ कि लड़का दे सकत के नहीं। महात्मा ने देखा आत्मदेव के माथे पे लिखा है 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो। 7 जन्म तक
तेरे भाग्य में बेटा नहीं है। आत्मदेव बोलो तो हम मर रहे और हत्या कहा ही तुम्हें। महात्मा बोले हमें काहे की हत्या? बोले हम एक जन्म से परेशान हते, तुमने 7 जन्म की बता दी। महात्मा ने सोची जाओ टेंशन बन गई। महात्मा ने कही तो हम तुम्हें संतान दे सकत, संतान को सुख नहीं दे सकत। आत्मदेव बोले कि तुम तो हमें संतान दे दे, सुख दुख तो अपने कर्मों से होते। कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, असुख दीने सुख होत है, सो दुख दीने दुख हो। देखो सीधी सीधी बात जा है, जे ने बीज बाऊ हुज्जे, जो कछु बाऊ वही तो काट रहे। ऐसा तो भाव नहीं कि बाऊ हो सोयाबीन ऊंगी हो मका, के बाई हो मका न करो हो सोयाबीन। अच्छा बाऊ हुज्जे बोरा भर, अन्न कर है 20 गुना। ऐसा ही जो अपन पे आ रहा है रे। हाँ तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लातने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो, 20 गुना मिल है। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू आके यही गुलाबगंज में अगर तुम्हारी सांप कैसी थुतरी ने कुछ रहे, और हम तो कहते बजरंग बली तुरे पांव पड़े, ऐसी बहुओं को ऐसी दुष्ट बहू मिले कि चुटज्जा पकड़ के पूरे गुलाबगंज में खचूरे हैं। पूरा गुलाबगंज देखे कि जब भाई पापा ने आए जी ने सास को पीरो तो हम तो कहते बाबा ऐसे ही मिले तुरे पांव पर, हमें ना भजन करो तो मोरो तो पुन्नू को लग जाए। हमारे बहू इतनी खतरनाक मिले। अच्छी कही जीव ने सारो करा थे कह दे। हाँ ठीक रही, तुम्हारे गांव की तुम जानो, हम काय घूमे थे। ठीक रही, अब तुमने पता तरज्जो। बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। 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 कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर इसमें एक सूचना और थी, हम पढ़ नहीं पाए थे। अप्रैल में गुलाबगंज में परम श्रद्धेय पूज्य त्यागी जी श्री बालकदास जी महाराज महामंडलेश्वर नूपुर धाम आपके पावन सानिध्य में यहाँ पर 9 देवियों के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 21 कुंडी शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा है। अप्रैल के महीने में आपके नगर में 9 दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा के पावन मंगलमय उपलक्ष्य में शिव शक्ति महायज्ञ है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा।
भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आत्मदेव ने कहा तुम तो पुत्र दे दो, सुख दुख हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। महात्मा ने एक फल दिया और कहा इसे ले जाओ और जितने दिन पत्नी को खिला देना और कहना जितने दिन गर्भ रहे झूठ ना बोले, कुशा के आसन पे सोवे, एक टाइम भोजन करे, झूठे मोने रेवे, भजन करे तो बड़ी सुंदर संतान उत्पन्न हुई है। हाँ, माताओं को गर्भधारण के समय कुछ नियम का पालन करना चाहिए। जितने दिन गर्भधारण करें सूतक पातक का अन्न न खाएं, 13वीं का भोजन न खाएं अगर गर्भधारण किए हैं। एक बात और सुन लो, आजकल जो तमाशा मचा है ना, माताओं को कभी श्राद्ध में भोजन करवे न जाओ चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी माता हो, ब्राह्मणी भी कभी किसी के यहां श्राद्ध का भोजन करने न जाए। माताओं को श्राद्ध का भोजन निषेध बताया गया है। जो माताएं किसी के घर श्राद्ध खा आती हैं उनके उस दिन तक के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और यह बिल्कुल शास्त्रमत बात है, जिसको भी लगे तो हमसे भेंट कर सकते हो। तुम्हें लगे कि महाराज जी गलत बोल रहे हो तो हम प्रमाणित आपसे बात करेंगे इस पे। श्राद्ध में माताओं को नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध में कोई आवे चाहे न आवे, पर भांजा जरूर आवे। अगर तुमने श्राद्ध किया और तुम्हारा भांजा है और अगर वो श्राद्ध में नहीं आया तो तुम्हें श्राद्ध का कोई फल नहीं है। अगर श्राद्ध कर रहे हो और तुम्हारे सगे भाई नहीं आए हैं बुराई के कारण, तो फिर श्राद्ध मत करो, तुम्हें उल्ट के पाप लगेगा। सगा भाई अगर सम्मिलित नहीं हो रहा है बैर के कारण, बुराई के कारण, तो फिर श्राद्ध मत करो, तुम्हें बहुत भयंकर प्रायश्चित करना पड़ेगा इस चीज का। पहले अपने भाई को बुलाओ। श्राद्ध का मतलब है कुटुंब, परिवार और खानदान। सगे भैया है, बुला नहीं रहे, पूरे दरुआ बैठे, तिथि के दिन घर है। करिगोई ने जी नाटक इतने तक लिखो है श्राद्ध में कि कर्जा लेके श्राद्ध न करो चाहिए। अगर तुम्हारी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे माता पिता की तिथि है, तो तुम एक पूरा चारों काट के गज्जा खुआ दे, वो में पुण्य है। पर अगर तुमने एक भी रुपया को कर्जा करके श्राद्ध करी तो तुम्हें पाप लगे है उल्ट के। श्राद्ध के दिन कर्जा न लो चाहिए। कर्जा है मतलब श्राद्ध को कोई मतलब नहीं। तो माताएं वैसे भी श्राद्ध ना खाएं, और अगर गर्भ धारण किए हुए हैं तो फिर उतने दिन 9 महीने तक तो कोशिश करें कि सूतक पातक का अन्न ना खाएं, झूठे मुंह ना सोएं। हाँ, हो सके तो जितने दिन माताएं गर्भ धारण करे रहें नीला वस्त्र ना पहने, क्योंकि नीला वस्त्र हमारे यहां पूजा में त्याज्य बताया गया है। बुराई ना करें, ज्यादातर रामायण पढ़ें, भजन सुने, अपने कक्ष में ठाकुर जी के बालक रूप का चित्र जरूर लगाएं माताएं, उनका दर्शन जरूर करें। सुबह तो मोबाइल देख रही, अब वो तो कहां रामायण। पेट में बच्चा पे संस्कार आ जाते हैं पेट ही में। अभिमन्यु ने पेट में बैठ के पूरी चक्रव्यूह भेदन की रचना सुनी। अब आज के बाल बच्चे मोबाइल देख रहे। सो आज के तुम मोनी मोनो करो चर्चा, पूरे घर के भग जाके लो मोबाइल भर दे दियो, तुम पूरे घर के मार जाओ, कोई मतलब नहीं है। बताओ छे आज के मोनी मोनो मोबाइल भर दे दे, पूरे घर के मार जा।
कहा सब उन्होंने भाई तो आदत परी पेट में बैठे बैठे वे भी देखत रहा मोबाइल। जब इतने सारे नियम गोकर्ण आत्मदेव जी ने धुंधली को बताए, बात तो बहुत ही दुष्ट महिला हती, कहने लगी मार जे हैं तुम्हें बाल बच्चों तो चाहने है। आत्मदेव जी तो फल दे के चले गए। जब बगल में गई बोले देखो तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा, कह रहे फल खा ले बाल बच्चों हो जाए। अब फल खाए से बाल बच्चे होते। और धुंधली बोली मान के चलो हमने फल खा लाओ। जैसे ही हमारे पेट में बाल बच्चों बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बन है, हम दूबरे ने हो जाए। कहो जब के हमारे बाल बच्चों होने गांव में आग ही लग जाए, सब भाग जाए, हम बार के मार जाए। और अगर सुखदेव जी जैसो 12 साल पेट ही में बैठो रहो तो धुंधली कह रही कहूं कहूं तो बच्चों को जन्म देवे में मां की मृत्यु हो जाता, अपने हाथों मारबो नहीं। या हम नहीं कह रहे, धुंधली कह रही है कि हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। भागवत को श्लोक है, हमारे शब्द भर बुंदेलखंडी रहते हैं। क्या कह रही है? लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मति। धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी, एक बांझ दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडितान अगर सब तुम घाई हो जाए तो सत्यानाश हो जाए दुनिया की। इन्हें सोची ये घरे हमारी दान न गल है। सुबह गल बारे के पहुंची, अरे भाई ये की बहू हती के लगी रोने। हम बता रहे उपाय, हम आना है 7 और 8 मुंह पेट में घरे न खावे। तुम पंडित जी से कह दे कि हमने फल खा लो, हम आना हो जाए हम तुम्हें दे दे। हम तो हमारी सास से कहते हैं कि भाव तो मारे खाओ, तुम हमें पैसा दे दी। और इन्हें पूरे लक्षण बता दे गर्भिणी नारी के। और जावी कह दे कि जैसे ही तुम्हारा बाल बच्चों हो तुम रो बे जज्जो। पंडित जी पूछे काहे रो रही? कहियो हम का बताएं किस्मत खो रो रहा है। भगवान ने बाल बच्चों दो पर ओके भोजन की व्यवस्था शरीर में नहीं करी। तुम हम नाव बता दियो, हम आके रोज दूध पिला जाओ कर, हमें कछु पैसा महाराज भी दे देव कर। धुंधली को जम गई, बोली फल को का करगी? बोले उगत जाए खुआ दीजिए तुम्हारे है बच्चा बच गया नहीं होगी। फल खिला दिया गाय को, आत्मदेव से कह दिया मैंने फल खा लिया है। अब तो जैसे ही पड़ोसन के बेटा हुआ धुंधली ने लिया, आत्मदेव जी आए बड़े प्रसन्न भये। ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि महाराज इसका नाम रखो। आत्मदेव जी बोले मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटा को नाम धर दियो ब्रह्मदेव, कम से कम नाम तो लेते रहे भगवान को। धुंधली बोली हैं मरे हम, तकलीफ हम भोगे और नाव तुम्हारे नाव से। ए महाराज हमारे नाव से नाव मिलो चज्जे। ब्राह्मणों ने लगन देखी, बड़ी भयंकर लगन आती। पहले रे नाव सुन के पता लग जात तो भज्जा अगर ऐसे हैं तो नाव ऐसो है तो भज्जा कैसे हुई है? यथा नाम तथा गुण। हाँ पहले नाव का सोच समझ के नाव धरे जाते। अब आजकल तो मजाक बना दई। बिजना से कबर है, बोले का है? बोले कुत्तो ने रगड़ो। बोले नाव, बोले शेर सिंगा ये रात भर नहीं सोए कुत्ता भौंके सो। नाव शेर सिंह। नाव गंगाधर, सपरे ने महीना भर। 1 महीना होगा बूंदा नहीं गिरो शरीर पे, गंगाधर कहा उठ। बिल्कुल केवला से कर जा रे, अकेली आंखें चमकत हैं, नाव गोरे लाल। बता जो का तमाशा है रे। को एक नाव हो तो नाराज नहीं हो जो, बताओ हो ही जाओ सब का कर वाह हो निकालो का कर ले। नाव अमर सिंह और मार गए। बताओ अमर सिंह मर सकत? कई को मार गाओ, कई अमर सिंह नहीं रहे। अबे मार जिन जब हमारे हैं तो मार कैसे गए जा बताओ पहले तो। ब्राह्मणों ने लगन देखी, बड़ी भयंकर लगन थी। इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी, क्या जोड़ बनी धुंधली को धुंधकारी। 3 महीना बाद रे गज्जा के भी एक बालक भाव। पूरा शरीर इंसान को, कान गज्जा के। गांव में चर्चा होने लगी रे।
कि भगवान की माया तो देखो रे, पहले महाराज के नहीं आती और भाई सुगन्यों के तक होने लगे कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा गोकर्ण। दो ही तनक बड़े भाई रे। गोकर्ण जी तोरे गांव के मंदिर जावे, जो धुंधकारी गांव में जितने अंधरा मिले उनकी उंगारी क्या पकड़े रे, कुआ की गली धरा आवे, बाल बच्चे उठा के फेंक आवे, कुत्ता बिलन्य पकड़े मार के फेंक देवे। ऐसा लिखो है भागवत में। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, महाखल बन गौरी। अच्छा महाखल कौन से कहते? अच्छा रामायण तो उन्होंने पढ़ी हुई है। तुलसीदास जी ने रामायण में सबकी वंदना एक एक बेर करी और खलों की वंदना 2 बेर करी। तुलसीदास जी से पूछी कि तुमने सबकी वंदना एक बार और खलों की वंदना 2 बार का है? तुलसीदास जी बोले हैं सोहे भैया, जे को भलो आदमी होते वो ये कई बेर में मान जात, और जो खल रहे थे उनके दिन भर हाथ जोड़ने पड़त। अब ये मान जाए तो कुसर जानियो। अच्छा खल केत कौन से हैं? खल वही से कहते हैं जेके 2 काम हो। कैसे? खल में 2 ही शब्द हैं, खा और ला। जे को 2 ही काम करत होए, खात होए और लड़त होए, समझ गो जो आए खल, और उनके दिन भर हाथ जोड़ने पड़त। अब विशेष कर कोई ऐसे जो कार्यक्रम हो सार्वजनिक तो और भाव है। हाँ अच्छे आदमों से कई दिन कही जो कथा करवा रहा है, अब उन्होंने कोई मतलब नहीं कहते हाउ होन दो, अब उन्होंने कोई मतलब नहीं है। वो कछु ऐसे हैं कि हमारी फोटो काय नहीं है, हमारी माला काय, हम काय नहीं जा रहे होते, अको चुमन निदाई ने हो वो हिसाब ले वे पाई पाई को, और जो ने सबसे ज्यादा दाए हो कोई मतलब नहीं है, हम दे दाए में का लेने देने। भाई कमेटी वाले गलत जगह खर्च कर सो जेब भोग, उन्हें तो जितने नगद दाए वो पुण्य होगा। अब तुम गलत हो पैसा लगे तो तुम उन्हें भोगो। अच्छे आदमी कोई मतलब नहीं। मनो जो ये दद्दा खल रहे थे, इनको तो हर जगह तो वांग, इनके बिना झंडा नहीं लग सके कहूं ना भी कहूं तो गलत लग गो बे, तो बे अच्छाई कहूं न देखे बे 7 दिना में कमी ढूंढ है खा ले यहाँ दद्दा घरे खाया है तो लड़ रहा है। और महाखल, खल तो वो के खावे वो लड़े, और महाखल, महाखल वो कहाऊ थे जे को खावे वही से लड़े, खुद को खा के दूसरे से लड़े से वो खल, और जे को खावे वही से लड़े वो महाखल। इतनो बिगड़ गौरी जो धुंधकारी भागवत में लिखो है। स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। ये जो मर घटा के पिंडा खायावे कौन कह रही धुंधकारी, तो ये अपनी खबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तुम इतने विद्वान ब्राह्मण के बालक हो, कम से कम बाप की तो खबर रखो। जो बोलो हमने क्या कर दो, बोले तुमने मर घटा के पिंडा खाए। जो कहने लगो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा लें, तुम पिंडों की बात कर रहे। आत्मदेव जी ने सोची कि बिगड़ गो देखो जल्दी बनारस पहुंचा दें, को पड़ जाए। पंडित आई सूर्य बनारस पहुंचा दो, दोइयों को, धुंधकारी को और गोकर्ण को। गोकर्ण जी तो कथा पढ़न लगे, चौथे असने 4 बेस्या लो वाले आओ। अब तो जुआ खेला थे, शराब पिया थे, बेस्या करा थे, चोरी करन लगो। एक दिन आत्मदेव जी को याद आ गई कि संत ने कही थी कि पुत्र ने ले, हमने लो सो दुख भाव, अब तो हम जो जिंदगी छोड़ दें। घर छोड़ के जा रहे तेरे बीच में मिल गया गोकर्ण। काय पिताजी लिपट कर रोन लगे, बोले बेटा तुम आओ, बड़ो भैया गोकर्ण बहुत बिगड़ गो। बोले बस पिताजी जई तो दिक्कत है, जई आए माया। माया कौन से कहते हैं? माया वो से कहते हैं जहां अपनों लग जाए सो माया, और अपनों नहीं है सो कोई माया नहीं। जैसे उदाहरण, अब तुम्हें फोन आ जाए को अपने बारे में कोई एक्सीडेंट होगा, अब भाई भागो के नहीं भाग, काश वो अपनों आए। और नातर का रोज एक्सीडेंट हो रहा है, तुम कौन कौन को देख भी जा रहा है अस्पताल है, क्योंकि अपना है तो जा रहे हो।
जहां मेरा है वहीं माया है। आज समझ में नहीं आए तो ऐसी समझ ले कि माया जाया है। एक बिल्डिंग में लग गई आग, पूरे गांव के आग बुझा रहा है, अजय की बिल्डिंग आए वो रोड पे पलटा ही खा रहा हूं। बोले काहे? बोले अरबों को नुकसान होगा, बर्बाद हो गए, हम लुट गए, मिट गए। एक आदमी ने कही सुनो तुम्हें पता नहीं है? बोले कहा? बोले तुम्हारे लड़का ने परों जब बिल्डिंग बेच दी है, सौदा होगा उन्हें तुरंत असुगा पहुंच के लगे यार थे बुझाओ थे बुझाओ काश अब कौन खुद की बर रही, अब तो बिक गई। इतने में दौड़ के आओ लड़का, बोले पिताजी बिल्डिंग में आगी लगी और तुम हंस रहे। बोले बेटा तुमने परों बेच दी। बोले पिताजी कल ये बिल्डिंग को सौदा कैंसल होगा। अरे वो फल पलटा खान लो के लोग मार गए, लुट गए। अब देखो बिल्डिंग में आगी तो वही लगी। 1 घंटा पहले रो रहा हो तो कैसे वो की हती, जब पता लगो कि हम आई नो सो हंसन लगो, और फिर जब पता लगो कि हम आई आए सो फिर रोन लगो। बस जाए आए माया। जहां मेरा है वहां दुख है, जहां मेरा नहीं वहां कोई दुख नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव जी ने शरीर त्यागा, गोकर्णी फिर नहीं गए लौट के। धुंधकारी ने एक दिन अपनी माता को थपाड़ा बताओ, तो उन्हें जाने सोच क्यों रे कि हम जुआ फरे जी आदमी फूल चढ़ा देते रहे, सुबह खोजा उठे जटों में बद जात। सो आदमी जानत के महाराज को का जुआ फरे हैं, हर बेर नकार के फेंक दे। ये जी फूलों की पंखुड़ियां खोजाते रहे, का करें। अच्छा आदमी मूड़ा पे तो डरा थे, अब ने मना कर सके दादा, नाराज हो जाए आदमी। सीताराम जी महाराज की जय। धुंधकारी ने अपनी मां को थप्पड़ बताया। धुंधली बोली बेटा बताओ ने मार दे। बोले काहे? बोले जब हमने अपने पति को जिगत में सुख नहीं दाओ तो हमारा मोड़ा हमें सुख कैसे दे दे। देखो भैया शास्त्र कहते हैं जब तक पुत्र के लिए माता पिता हैं वो के लाने कोनो तीरथ नहीं बने, और जब तक पत्नी के लाने पति है सो के भी कोनो तीरथ नहीं है। सब कछु तीरथ बे यहाँ। अब सबकी बात छोड़ दे, तुलसीदास जी ने तो आखिरी फैसला लगा दो कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय बचन मन पति पद प्रेमा। पर अब जब चौपाई बदल गई, पहले हती एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। अब चौपाई हो गई एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। मुतकी चीजें बदल गई रही। एक गाना आओ तो वो तुम्हारों के चक्कर में बदल गओ कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदल गओ, पहले हाँ तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, और अब के जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बताओ अच्छा जी जो कह रही तुम वो ही नहीं कर रहे। बहु दद्दा तक छोड़ दारी तुमने, अकेले इनके काय में कौन सो मंत्री आए बहन जी हरो, उन्हें सब छोड़ दो रे। बहु छोड़ दई, दद्दा छोड़ दो, जैसी जे कह रही ऊसो कर रहा है, तुम नहीं कर रहा है। क्या बैठे हो चरे बहु दद्दा से अलग नहीं, भाइयों से बेर बांधे हो जो नहीं। मार जे हो रे बहुत ही खराब मारो। हाँ ऐसे न मारो। अरे राम कौन सो मंत्री आए बहन जी यार, मुझे बता तो दे। मैं 20 साल में नहीं बदल पा रहा हूं आदमी को, तुम 2 मिनट में ऐसी माया फेरत हो नहीं। अरे राम 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 सब छोड़ दो रे। का करके राम कहो। धुंधली पिछवाड़े गई, कुआ में कूद के मर गई।
धुंधकारी ने पूरा घर खोदता, कहूं कछु नहीं मिलो। राजा के घरे चोरी कर ले आओ। 4 बेसियाओं ने सोची हो रुपया होगा खूब। अब पुलिस आए, पकड़ ले है एक न एक दिन। सो जोन दिन पुलिस के लठ घले हैं, सो सब उगल दे, सो वही को हटा दे। सो रहा तो रे खटिया पे इरी को गरो दबाओ, मन नहीं रहो, पापी है, यहाँ से प्राण नहीं न करें रे। भगवान से जहाँ कहेंगे कि अच्छे सुख से जीवन नहीं दो तो मारा जान दी गुदा सुख से तलब तलब के ने मरे। हाँ, मौत तो ऐसी आरे भज्जा के बैठी बैठी चली जाए। यही सो के दद्दा अच्छे काम करो रे, भजन करो। आखिरी समय में और कोई संग नहीं दे भगवान के अलावा, कोई संग नहीं दे कि दे दे। द्रौपदी की जब साड़ी खिंची, पूरे घर के उतनी हते कि नहीं हते, पर को ने संग दाओ, कौन ने संग दाओ? बांके बिहारी ने संग दाओ कि नहीं दाओ? तो द्रौपदी की जब साड़ी खिंची तो बांके बिहारी हमारी तुम्हारी जब नारी खिंचे, खिंचे कि नहीं खिंचे? आखिरी में को सियान वहां के वजह नारी खिंच रही नहीं, पार दी। अब तो तुम अगर अपनी घर की नारी के चक्कर में हो के जे संग दे हैं तो फिर हमारी सुन ले, एक दिन हाथ की नारी तक संग छोड़ दे तेरे। घर की नारी तो ठीक, हाथ की नारी संग न दे है, एक हिचकी में खेल हो जाए, मार जाओ। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी जब अपनी नाड़ी खिंचे तब भी बांके बिहारी काम आहे से भजन कर ले दद्दा। न पूरे घर के घेर जे हैं, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। वो दादा कह रहे यार दादा रे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कब हरे राम हरे जी गया तुम्हें, अब आखिरी में न करे या तुम्हारे मुंह से। अब ऐसे आदत डारो रे भगवान के नाव की कि आखिरी में मुंह में से राम न करे आए न आखिरी में जोगत। कई बार जी बहन जी हरे कहते हैं जी हमारा लड़का तो हमारा 100 रुपए गाँव है, 100 रुपए नोएंगा हो, वो 100 ये लौट आओ, वो नहीं तरो। तुम्हें खुद देखा देखा तो मरो तो सुजा के तय आ गाओ। अंतो मति सुगति, जहां तुम्हारी मति रे है उतनी तुम्हारी गति बन है। राम अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गतः। जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भरता है। जब मरो गड्ढा खोद के गड़ा दो, पैसा लेके भी सियां चली गई। गोकर्ण जी को पता लगो कि माताजी पिताजी भज्जती नहीं मार गए, जहां जहां गए पिंडदान करो, लौट के आए। मकान तो होगा तो खंडर, उतनी सो गए। जो धुंधकारी बन गया तो प्रेत डराने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, फेंका, इसको बोलने की ताकत आ गई। कौन है तू? बोले अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वयके नैव दोषेनो ब्रह्मत्वम नासतम मया। मैं तुम्हारा बड़ा भैया धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले हो ही नहीं सका। बोले हमने गया जी में पिंडदान करो। बोले हमने पाप ऐसे करे हैं कि गया में पिंडदान से ही मुक्ति नहीं होने। क्या पाप किया? बोले सबसे पहले मैंने अपने बूढ़े मां बाप को दुख दिया। दूसरा, इतनी उच्च जाति में जन्म लेकर मेरे कर्म राक्षसों जैसे हो गए। भैया उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले देखा थे। आकाशवाणी हुई, सूर्य को जब जल चढ़ाया, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय घ्राणार्घम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारायो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। आकाशवाणी हो गई, श्रीमद् भागवतान मुक्तिर सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत की कथा सुना दो। गांव के लोगों ने मंच तैयार कर दो, सामने एक 7 गांठ को बांस लगो तो मैं धुंधकारी बैठ गो।
भागवत में लिखा है एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना, 7 दिन में 7 गांठों को बांस फट गओ। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। विमान आया, गांव के लोग बैठन लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दी। बोले काय? बोले कथा के कछु नियम है, वो नियम से कथा सुनो चाहिए भागवत की। कौन कौन से नियम? गोकर्ण जी बताएंगे। गोकर्ण जी ने नियम बताए। कथा के कछु नियम हैं। पहलो नियम, योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो चाहे बिल्कुल न हो, वो तो पन्ना खोल खोल के कथा करे, पर लोभी न हुए। अगर वक्ता लोभी हुई तो वो घुमा फिरा के ये कई चर्चा करे कि जो दान करो सो जो फल, और जो दान करो सो जो फल। और अगर वो खुद भजन करत हुई तो बार बार तुमसे कहे कि भजन करो, भजन करो, तुम तो भजन करो। विप्रो विरक्तो वैष्णवो विप्रः, ब्राह्मण शरीर हो कथा बांचने वाला, ऐसा भागवत का लेख है। एक ही बात जगह को चैन को दिक्कत न हुई आवे जावे में। कैसे सबसे ज्यादा सम्मान चाहने आदमी हो कथा में, और कहूं नहीं चाहने तुम राई ठुकवा दे, आदमी घूरे पे गड़ो रहे पूरी दार। हाँ वो देखत रहे, इतने मनो को गद्दा न मिलो तो लाल हो जाए, वो बैठ बेगी धक्के नहीं रहे, कथा करवा ले। रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, ओ कहूं होए जो राई दीवारी, सुरात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं होए रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। अगर गांव में बोलब गदव जात हो रामधन को, तो कछु कछु आदमी रे स्टैंड पे तोलिया बांध लेत, जबरदस्ती लाल बाम जड़ ले दो तरफ काय मोनी मोन से कह दियो कि बोलब गावे तो कजू कक्का को भारी मूड पर आ रहा भी नहीं जाते ना भाई रामधन में जाने। वो दिन से ये सो मूड पर आनो कि गुलाबगंज के डॉक्टर तो ठीक, अमेरिका के डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं बोरोग। अब जो अंदर तो वही खबर गया मैं लू घरा घाले है, वो नहीं मिठे मूड, भगवान से बेईमानी करी थी मार जे हो। अच्छा दूसरो, अबे चंदू भैया खूब प्रचार करवाओ तुम उन्होंने। अब एक ऑटो में माइक लगवा के वादे के कले तो भंडारो है, अगर छतों पे आदमी बन जाए तो वहां नाव बदल दियो। गार्डन तो बहुत हल्की चीज है, इतनी भर को वादे काश तो आज को आदमी खावे फिर रहा है। भंडारों में देखो तुम आखिरी दिन कथा में कही अब हम तो परसादाई में डूब हैं, तो हम का तुम्हें तेज आवे या पिया रहा है? कहते हम जहर आओ गल रहा है तुम खो अकेले चारवे आहो। अच्छा को जो अंदर 7 दिन जो कथा में आवे बे भंडारे में नहीं आवे बे सोचता पापा ने तो कथा सुन ली मनो कछु ऐसी ताक में बैठे हुए यार चारवे की। हाँ वे तो भंडारों में गदबा देता है कि भंडारों भर खाने अपन हो तो कि कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे। काय रे मन भजन करे खो रोवे, वो तो खावे फिर रहा है बस। तो सुंदर जगह का चयन करें। भागवत की कथा कहूं व्यास गद्दी के पीछे बैठ कर न सुनो चज्जी, उसको जीवन में कुछ ना कुछ विपत्ति जरूर है जो कथा को नियम है। प्रमाण के तौर पे सुखदेव जी ने छुप के सुनी थी। व्यास गद्दी से कब ऊपर बैठ के कथा न सुनो चज्जी, वरना तुम प्रेत बनो प्रेत, बिना प्रमाण के तुम मान होने। घरे जाके देखियो अगर गीता को ज्ञान दे तो भाई भगवान की फोटो तुम्हारे घरे लगी हो तो पे देखियो हनुमान जी बैठे अर्जुन के रथ पे। जब पूरा गीता का ज्ञान हो चुका, भगवान ने देखो कर यार हनुमान जी तो हमारे मूल पे बैठे रहे पूरी कथा भर, तुरंत श्राप दे दिया भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं
तुम प्रेत बन जाओ। अब मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं वे भगवान कृष्ण के श्राप के कारण हनुमान जी बैठे हैं। वो अपनी टुपनी कागज हुई, इस व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के कथा न सुनो। तुम कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, और तुम्हारे तो भीतर कथा बैठ जाए जाओ और अच्छी बात है। और हम कहते बिल्कुल कथा ने बैठे, तुम्हारे बैठे तरज्जो आओ, हम कहते बिल्कुल ने सुधर गयो। 3 घंटा सुधर गए, जो का कमी है दादा, कौन की बुराई करते, कौन को गलत सोचते, ऐसे ही 3 घंटा सुधर गए, जो बेड़ा पार नहीं है। एक कहावत है तुम्हारे ना भी चला, जब पूंछ वाली कहावत चला, कुत्ता की पूंछ पुंगर गया में राखो ने कारो सो टेढ़ी की टेढ़ी चला थे ना। हाँ चला तो जे तुमको ना अमेरिका के आओ, ऐसे घर में से कह चलती है कभी कभी, इंग्लैंड के हुए सागर में दिशा में कहां अंतर या है? अच्छा जब अपन हो पता है आदमी के लगत के आज को श्रोता पूछा ही कहा है कहते हैं जैसो टेढ़ो ही को टेढ़ो। अब जा बताओ, जब उनको पता है कि पुंगरिया में से पूछ न कर है सो टेढ़ी रे हो जे, तो नकार ही का खो रहा है वही में पोए लाओ। जब अपन को पता है कि नकार का टेढ़ी हो तो पोई लाओ, नकार ही का खो रहा है। रोज को शाम को 5 दोहा रामायण के पढ़ो, जब मने आए कुत्ता की पूछ और रामायण आए बा पुंगर गया, सो में डारे रहो सुबह शाम। हम देख रहे कैसे टेढ़ी पड़ रही। झोली पुंगर गया है, जो मने आए कुत्ता की पूछ, सो ये मन की पूछ खो माला की झोली में डारे ही रहो। हम देख रहे कैसे टेढ़ी हो रही, अपन नकार भी ने। बैठो रे बच्चे, कथा में बैठेंगे तुम में। और देखो बिना भजन के तो कुछ हो नहीं गंजा। एक बार तुलसीदास जी ने करे थे ऐसे, ठीक आगे एक गांव में आदमी पे काला दौड़ लगा रहे थे। तुलसीदास जी बोले रे जी कहां भगत जा रहा है? बोले गांव में पत्थरा से पेट्रोल निकल रहा हो, पत्थरों में से पूरा क्षेत्र दौड़ रहा हो भर भी। तुलसीदास जी बोले कल युग आए हो सका था। तना कोर आगे बढ़े, सो भीड़ देखी, जब भीड़ काय की आए शब्द पकड़ियो। एक आदमी बोलो कि एक बांझ के लड़का ने दूसरी बांझ के लड़का को मर्डर कर दो। तुलसीदास जी बोले कल युग आए हो सका था। फिर आए गुलाबगंज से पूरे गांव को ऊपर को मो करें, ठाणे थे गुलाबगंज में। तुलसीदास जी बोले ये ऊपर को मो काय करें? बोले हमारे गांव को एक आदमी बिना सत्संग बिना भजन के आज बैकुंठ चलो गो। तुलसीदास जी बोले कल युग को बाप लग जाए जो नहीं हो सके। बांझ को लड़का बांझ के लड़का को मर्डर कर सकत है, गिट्टी में से पेट्रोल न कर सकत, पर बिना भजन के को भाव से नहीं तर सके। ऐसो लिखो है रामायण पढ़ियो के बारी मथे घृत होत है असिकता ते बरु तेल, पर बिन हरि भजन न भाव तरे यह सिद्धांत अपेल। कथा में बैठो तुम में कथा बैठ जाए, एक ही बात का खाओ चज्जे का ने खाओ चज्जे, प्याज लहसुन ने खाओ चज्जे, कथा सुनो भी बारीक हो। और ऐसो भी नंजा के खा ले सो हाथ गोड़े टूट जाए, कुछ नहीं होने, तना मन नहीं लगा तो भजन में और कुछ नहीं दिक्कत। हाँ प्याज लहसुन से ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तामस बड़ा थे, आसन ने जीत पियो, बार बार उठो, बार बार जमाइया है, बार बार एड़ाई मुर्राई ले हो, तामस बड़ है। प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। और हमने तो ऐसे मुत के देख लिया दादा, प्याज खो हाथ नहीं लगा रहा है, और ब्याज में आधो गुलाबगंज खा गए हुन्ने। हाँ प्याज खो हाथ नहीं लगा रहे हुन्ने, और उनके घरे का गाई ने हो प्याज लहसुन, और ब्याज में आधे गांव पे कब्जा ठोक ला हुज्जे। ऐसे मार हो लखवा लख ब्याज बारे होने लखवा गलत बहुत ही खराब मारा थे। जे को कर रहा हो और खबर करो अच्छा कैसे मारो
जी जिन्हें भी आज को काम करो वो मरो कैसो है। हमारी बात तो जब मान गए जब वो खुद देख लेंगे। प्याज खा नहीं रहे, प्याज में घर के घर मुरा गए और धर्मात्मा को टिकट मर तुम्हें नहीं लगा गांव भर में कि भज्जा बरूबर परोपकारी और भज्जा संजय ने 5,000 ले लाए सो पूरा घर लिखोगा वो अब पूरे घर के मंजूरी कर रहा है मनो भी 5 नहीं चौकराए मर जा हो रे तुम्हें लखवाने लग तो तुम्हारी औलाद को लग बेपन बिहारी की बात अगर फेल हो जाए जो का वो हार दे या तो ब्याज बारे को लखवा लगना उसकी औलाद को घल है और ये सो घल है कुत्ता से खुचरत फिर हो जिसे ब्याज न खाओ चज्जे चाहे प्याज खान लगी हो दद्दा हरो। हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक टाइम भोजन करो, ने चले तो 2 टाइम करो, ने चले तो 3 बेर खाओ। मुझे कुछ दिक्कत नहीं है रोटी छोड़े से। रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो बुकारियां तो बैठी होती बैकुंठ मेरे पत्ता ही पत्ता खा रही। खाओ अपन तो सौंदो नून खाते भी तो सौंदो नून तक नहीं खाते। ऐसे उपास बहन जी हरो तुम्हारों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है उपास करो तो फिर ऐसे करे एक आध दिन ऐसा उपास करो कि आज हमको को खराब ने सोच है। आज सोमवार है हमको खराब ने बोल चाहे को कछु कह देवे। आज हम जब आपने दे को ऐसे उपास करो अकेली रोटी छोड़े से का हो रहा। रोटी कितने की खात हो जो तुम 100 रुपये जागी। अच्छो आदमी भोजन करे अच्छो तो 50 रुपया में पेट भर जात। हम सांगरे को तो 10-12 रुपया बारी आए अपन इतने माँ पेट भर जात। 2 रोटी खाने तनक सी मूंग की दाल अरहर की दाल मिल गई तो खाने। अच्छो ही खाओ तो 100 रुपया खा ले उसे 9 दुर्गा में कितने होगा 900 ही को खा पियो हैं। कई गुरु जी वारान्न को दानो नहीं खाओ और किराने वाले को फलार को बिलाओ 18,000। 14 किलो अकेली मूंगफली खा गई भूंज भूंज के। 18 किलो साबुदाने खा लाए। 20 लीटर दूध पी लाओ। उतना ही काजू के समय से अनार सेव है। कई गुरु जी वारान्न का दाना नहीं लिया। 18,000 को फरार खा गई। ऐसी उपास का चुनी होती है। बुरे विचारों का उपास करो, बुरी सोच का उपास करो, भगवान तुम्हें मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि रोटी छोड़ने वाले को मिला है कि नहीं मिला, पर जिसने भीतर की बुराई छोड़ दी उसको गारंटी है कि ईश्वर मिलेगा। इसलिए भीतर के उपास हो, बाहरी दिखावे के उपास से कुछ नहीं होती है। कथा में आओ कपड़ा बदल के आओ, आता ही है रोज नच्छे। देखो जो कमेटी वाले कल कछू पे रहे थे आज कछू। अब विशेष कार्य हमारी बहन जी हरे आओ कौ पहले ही बात हो गई हुई कि हम आरती में जब चले हैं जब 7 ही दिन को 7 साड़ी हुए कराने हुए कराओ ने कराने हुए ने कराओ। अब तो आई हुज्जे नहीं पारो नहीं करवा चौथ को तो आई हुज्जे। अब करवा चौथ को तो चांद देख लाओ, करवा चौथ को व्रत कर लो, पर अब साल भर मौन व्रत राखियो। कछु का जो ने जब आपने देखो नौ दिना तो ऐसी आरती उतारी है यार। कछु कछु तो रो उठे रे कि जो हो कया रहो ये हो कया गो। कछु तो रे चेटिंगे लेते हैं अपने आप को के सपनों तो नहीं देख रहे। कौन सना जाएंगे तक चल ले आने वो को ऐसा न करियो बहन जी हरो आरती उतारी तो हफ्ता तो प्रेम से बोलियो। हम जब कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल के आते हैं कि नहीं आते। हमारे बाप को कच्छू नहीं जा रहा एक बेर और बदले जो बीच में कौन मोरो पैसा लगने, पैसा तो लगने जजमानों को। पर एक प्रार्थना है बहन हरो भैया हरो, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से घरे जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ। तो मतलब है ना कोई मतलब नहीं है। आज जब पत्नी जावे
माने बहन जी हरे घरे जावे तो सास के पांव परे, बस सास भी चेंट गया लेके देखे रे कि रोज गरे खुद दो रहती रे, ये सो कैसो बाबा आ गौ रे कि आ जाई पांव पर लगी। सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, बहू भी चेंट गया लेके देखे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। रोज घरे महाभारत करती। जब पति घरे जावे पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, बाबी सोचे के बदले बदले सरकार नजर आते हैं, कछु तो असर पड़ो है। आज हमारी जितनी बहनें बैठी हो घरे जाके अपने अपने पति के और सास के पांव पर गयो पर हो और ने परो तो कल मुंह ने बता जुते बिल्कुल ने जो जगह रूंद वे घरे जाके पति के पांव पर गयो। वो भी सोचे कि यार कथाएं तो बहुत वहीं मनुष्य ने पांव का बहुनी पर लौट के बाबा में दम कहाई दे। हम गारंटी ले रहे बहन जी वो कल खुद छोड़ भी है तुम्हें गाड़ी से, वो जाके हिनेंग कहने जाओ हम चल रहे छोड़ भी, जब 2 दिन में जो असर है। तुम्हारे भी भैया जे 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 के माँ बाप हों आज घरे जाकर पांव पर गयो बहू दद्दा के मूड धर के और को शर्म लगे तो फिर कल लेते नहीं अज्जू तुम्हें बिल्कुल कोल कहाओ बिल्कुल नहीं अज्जू, अगर तुम इतनी सी गैरत जिंदा हो तो तेने अज्जू फिर कथा में कल आज जाके सबसे पहले अपने घरे माँ पिताजी जो कछु तुम कहते हो मिले मूड धर के पांव पर के एक बार अपने बाप को चेहरा देखियो यार, तुम्हें बा खुशी मिले है आज जो तुमने अपने बाप के चेहरा पे कबू ने देखी उज्जे वो खुन लगे है कि हमारा मोड़ा कथा सुन के आओ है। का मतलब न करो नहीं, ऐसे तो आदमी कलारी से जा रहा है दारू पी के। तुमने भी घरे जाकर उत्पात मचाओ। देखो एक व्यक्ति ठेका से जाता है वो घर में उत्पात मचाता है, पर तुम ठेका से नहीं जा रहे, तुम ठाकुर के दरवाजे से घरे जा रहे हो। तुम भी ठाकुर के बैठे हो बांके बिहारी राजा के दरवाजे। बहन जी हरो करे भैया की आज इतनी सी बात मानी हो तुम तो सास के और पति के पांव पर जो घरे जाकर हम कल हाथ उठवा है वो कोल धरा के हम देखो बिल्कुल सीधी बात है, हमें भीड़ से मतलब नहीं है। 10-20 आदमी आवे बेई बहुत है हमारे लाने, अब जिंदा 4 और मुर्दा 1000। हमें अब जिंदा चाहिए, मुर्दों की लेना ही नहीं लगाने का कर मुर्दों को हम जिंदा 4 मुर्दा 1000। मुझे 4 लोग चाहिए जो चारों दिशाओं में धर्म का झंडा लहला देवें। मुर्दों को नहीं चाहिए, मुझे 4 लोग चाहिए। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन ने भाव तो कोई मतलब नहीं है। जब तुम अपने सास के पांव पर हो तुम्हारा बेटा भी देखेगा कि मम्मी ने दादी के पांव पड़े हैं तो पीछे से वो भी पांव पर है। आज तुम जब बाप के पांव पर हो, हमारी गारंटी कहाई, तुम 8 दिन रेगुलर सुबह उठ के पुरुष वर्ग से प्रार्थना कर रहा हूं, 8 दिन रेगुलर तुम उठ के अपने माँ बाप के पांव छूमन लगो। अगर 9वें दिन से तुम्हारा मोड़ा तुम्हारे पांव ने परन लगे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। वो भी लगे कि यार पापा जब दादी दादी के पैर छुआ था तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी पैर छुए पिताजी मम्मी के। बहन जी हरो बिल्कुल आज की बात तो हमारी निभाई दी है भैया की लाज। अच्छा हाथ उठा को पर है घरे पति के पांव तुम्हारों को अकेले परवीनों को प्रेम रहो नहीं करवाई चौथ को हाथे तुम्हारे साइया पी गया। अरे राम राम राम। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। मजा ले रे तना ये चामरे को ठोक ले का कर हो चामरे को तना बजाओ। आखिरी में लूघरा घलने हैं कोनो दिन के नोइया हो, यही काम में आ जाते के खाल पटा के झोलना बनवा लेते।
सो सब्जी ले आउते इस तना ठोको और तेज करो जब तबला पे हमारी खा ले बज रही तुम तो जिंदा हो। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, खिचड़ी खुआ के करमा तर गई, खिचड़ी खुआ के करमा तर गई, बन गई उनकी मैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊदू के भैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊदू के भैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम